मेरा नाम मुस्कान है। मैं अभी इतनी भी जवान ना हुई थी कि मेरी उम्र 14 साल थी। इस रोज़ मैं अपनी चारपाई पर लेटी अपने खिलौनों से खेल रही थी कि अचानक जब माँ ने मेरी खून से रंगीन शलवार देखी तो मुझे कहने लगी, अब तेरी उम्र गुजर गई है इन खिलौनों से खेलने की। मैं हैरानी के आलम में चारपाई से उठी और माँ के पास जा बैठी। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मा? कहने लगी, कुछ नहीं बेटी, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक 2 दिन के बाद हमारे गांव की रज़िया रिश्ते वाली हमारे घर में मेहमान बनी बैठी थी। उसके जाने के बाद अम्मा ने मुझे बताया कि कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी है। मैं बहुत खुश थी। ढोल बजेंगे और तो और मुझे नए कपड़े मिलेंगे। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। इसने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी भाई राशिद से हो रही है। राशिद जो कि मुझसे 6 वर्ष बड़े थे। मैंने सहेली से कहा, खैर तो फिर क्या हुआ? वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कहने लगी, पागल, तुम समझ नहीं रही। मैंने गुस्से से कहा, रहने दो, मैं समझना भी नहीं चाहती। मेरी सहेली मुझसे नाराज़ होकर घर लौट गई। मुझे भी अब इसकी नाराज़गी से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अम्मा कहती थी कि बेटी, चंद दिन बाद तुम अपने नए घर रवाना हो जाओगी। दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन आ गया जब राशिद की बारात हमारे घर के सामने खड़ी थी। मैंने खिड़की से राशिद को देखा तो वो बहुत खुश लग रहे थे। बड़ी धूमधाम के साथ अब्बू जान ने बारात का इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद मेरा निकाह पढ़ाया गया। फिर एक बुढ़िया कमरे में दाखिल हुई जो कि हमारी रिश्तेदार थी। मुझे समझाने लगी कि तुम्हारे शौहर जब गर्मी से दहक रहा हो तो तुमने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारनी हैं, भले तुम्हें दर्द हो या ना हो। ऐसा करने से तुम अपने मर्द को ये ज़ाहिर करवाओगी कि वो वाकई ही एक मर्द है। रुखसती के बाद जब मुझे मेरे ससुराल ले जाया गया तो मैं काफ़ी हद तक डरी हुई थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ फूलों से भरे बिस्तर पे बिठा दिया। एक दूध का गिलास दिया। कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद राशिद कमरे में दाखिल हुए। काफ़ी वक्त मुझसे दूर बैठे सिगरेट पीते रहे। मैं चाहती थी कि मेरा घूंघट उठाकर मुझे इस कैद से आज़ाद कर दिया जाए। जैसे ही कमरे के बाहर से सरगोशी सुनाई देने लगी, राशिद जल्दी से मेरे बिस्तर पर लपके मेरा घूंघट उठाया और मेरे होंठ चूम लिए। राशिद ने कमरे की बत्ती बंद की और मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़े। मैं बुढ़िया की बताई बात भूल चुकी थी। अचानक मेरी एक चीख निकल गई। कमरे से बाहर की सरगोशियाँ ये सुनने के लिए बेताब थी। चीख के बाद बाहर सन्नाटा हो गया। राशिद भी कुछ सुकून में आने लगे। अगले लम्हे वो ये कहते हुए बिस्तर पर गिर पड़े, मैं थक चुका हूँ, तुम भी सो जाओ, मुझे भी कब से इस इजाज़त का इंतज़ार था। इसके बाद मैं भी गहरी नींद में चली गई। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल मोहब्बत की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।